सभी आप लोग। हम लोग वो कैब 3000 प्लस टारगेट लेकर चल रहे हैं। उसमें एडियम्स की सीरीज़ तो चला ही रहे हैं, जिसमें 5 पार्ट आ चुके हैं। और ये हम आज वन वर्ड्स OWS का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम अभी 1 से लेकर 50 तक का कवर करेंगे पार्ट 1 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबेटर मतलब होता है मीनिंग ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। हिंदी मीनिंग कसाई खाना। सेकंड पे आते हैं एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, संक्षिप्त करना, है ना, संक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरीली, त्याग देना, है ना। एब्डिकेशन फिर से आ गया, एब्डिकेशन वॉलंटरी गिव अप थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, त्याग करना। एबॉलिश करना मतलब होता है उन्मूलन करना, टू अवे विथ, समाप्त करना या उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं एब्रोजिनस मतलब होता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, मूल निवासी। एब्रोजिनस मतलब होता है मूल निवासी, कहते हैं ना, मूल निवासी है। एवरेज्ड मतलब होता है एन एडिशन अ बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस्ड, संग्रहित, एवरेज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं एब्रोगेट करना होता है टू डू अवे विथ रूल्स, अब निषेध करना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं एस्केलेट करना मतलब मूव फास्टर, तेजी लाना। एस्केलेशन नहीं करते हैं, गति में परिवर्तन, एस्केलेशन भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं एक्सेसिबल मतलब होता है विच कैन बी अप्रोच, सुलभ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं एसिमेटाइज मतलब होता है टू एकस्टम वनसेल्फ न्यू क्लाइमेट, जलवायु का अभ्यस्त होना मतलब किसी को अपने अगर कोई नया एनवायरनमेंट मिलता है तो उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना, जलवायु का अभ्यस्त बन जाना। जैसे कि इंडिया की कैसी जलवायु है, गर्म जलवायु टाइप की है, और कोई अमेरिका चला जाए या तो उस टाइप से क्या है, वहाँ पे क्या ठंडी टाइप की जलवायु है, तो अपने आप को उसी टाइप की एनवायरनमेंट में क्या कर लेना, अभ्यस्त कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं एक्म्प्लिस मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, साथी। किसमें साथी, पार्टनर, क्राइम करने में साथी है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शंस, उत्तरदायी। अकाउंटेबल कहते हैं ना, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस जॉब, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं एक्वेंट मतलब होता है मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ ए पर्सन और अ थिंग, परिचित, एक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं एक्विटल मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाय वर्डिक्ट, दोष मुक्ति करना मतलब किसी पे कोई मुकदमा चल रहा हो, कुछ चल रहा हो तो वर्डिक्ट क्या होता है, एक मुकदमा होता है, तो उसको उस चार्ज से या वर्डिक्ट से क्या करना, मुक्ति मिल जाना, दोष मुक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं एक्चुअरी मतलब होता है समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, मुंशी कहते हैं ना, वो क्या होता है, मुंशी कहलाता है ना, थाने आने में भी मुंशी होता है, जो डाटा वगैरह जो भी न्यूमेरिकल डाटा होता है या फिर फाइल्स वगैरह का काम करते हैं तो उनको मुंशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं एडेसिव मतलब होता है सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग, गोंद। एडेसिव मतलब होता है चिपकने वाला, है ना, एडेसिव। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं एडोलसेंस मतलब होता है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड अडल्टहुड, किशोरावस्था मतलब जैसे कोई बच्चा हो, बच्चा के बाद वो एडल्ट होने की स्थिति पहुंच जाए, एडल्ट भी ना हो बच्चा भी ना कहलाए तो उसे कहते हैं क्या, किशोरावस्था। जैसे 15 से 16 साल की एज हो, किशोरावस्था कहलाती है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं एडल्ट्रेशन मतलब होता है टू क्लासीफाई ए थिंग बाय एडमिक्सचर ऑफ बेसर इंग्रेडिएंट्स, मिलावट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं एरोनॉट मतलब होता है पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल इन ए बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, वायुयान चलाने वाला, उसी को तो कहते हैं एरोनॉट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं एरोनॉटिक्स मतलब होता है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, एरोनॉटिक्स कहलाती है। एरोप्लेन्स उड़ाने की साइंस को क्या कहते हैं, एरोनॉटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं एरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं एस्थेट मतलब होता है पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट etc। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं एजेंडा मतलब होता है लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी
ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग। कार्यसूची, एजेंडा क्या होता है? कार्यसूची मतलब हमारा क्या काम, हम क्या कार्य करेंगे आगे आने वाले टाइम में। जैसे कोई पार्टी चुनाव वगैरह लड़ती तो अपना एजेंडा घोषित कर दी कि हम आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार आ जाती है तो हम ये करेंगे। कभी कोई कहता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त कर देंगे, तो कोई कहता है कि हम रोज़गार देंगे, कोई कहता है कि हम लोगों को 2,000 रुपया देंगे, तो कोई कहता है हम वुमेंस को देंगे, कोई कहता है हम किसान को देंगे, कोई कहता है हम घर बनवाएंगे, कोई कहता है हम शौचालय बनवाएंगे। तो ये क्या है? सब एजेंडा है कि हम अगर जीते हैं हम 5 सालों में ये सब काम करके देंगे आप लोगों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एग्रावेट, एग्रावेट मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डाइसी, छेड़ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एग्रेसर, एग्रेसर मतलब होता है समवन हु अटैक्स, आक्रामक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। एग्लिफोबिया, एग्लिफोबिया और होता है फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द का डर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब होता है पर्सन हु क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोबल, अज्ञेयवाद का। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एग्रोफोबिया, एग्राफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस ऑफ क्राउड, भीड़ से डर लगना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एलियन, एलियन होता है बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, विदेशी, या फिर ऐसा पर्सन जो या तो इस अर्थ से बिलोंग नहीं करता, प्लानट से भी बिलोंग नहीं करता, या फिर द कंट्री जिसमें वो है वहाँ पे बिलोंग नहीं करता उस कंट्री से, दैट्स मीन इट इज एलियन, ही विल कॉल एलियन। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एलिनेट, एलिनेट मतलब होता है अराउज, हॉस्टिलिटी और इंडिफरेंस, घटाना। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एलुमनी, एलुमनी होता क्या है? अलाउंसेस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, मतलब अगर किसी कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को क्या कर दे, लीगली सेपरेट कर दे, या मतलब उसको तलाक दे दे, सेपरेट हो जाए उससे, तो क्या करना पड़ता है? उसको गुजारा भत्ता देना पड़ता है, एलुमनी कहलाती है वो। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। एलिगोरी, एलिगोरी मतलब होता है स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, रूपक। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब होता है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, अनुप्रास, एलिट्रेशन। कहते हैं ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरा है, जग या पाए बौरा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। एलमेनस, एलमेनस मतलब होता है एन एनुअल कैलेंडर विद पोजिशंस ऑफ स्टार्स, पंचांग। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। एल्टर, एल्टर मतलब होता है रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू ए गॉड आर मेड, एल्टर। क्वेश्चन नंबर 37 पे एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट होता है पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, परोपकार के सिद्धांत का, जो ऐसा व्यक्ति जो सभी को प्यार करता है या सभी को चाहता है, सभी के हित का सोचता है, तो क्या कहलाता है? एल्ट्रुइस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। एल्ट्रुइस्ट बताते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड, वही सेम है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आता है। अमेचर, अमेचर मतलब होता है मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, शौकिया, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो क्या है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए करता है, प्लेजर के लिए करता है, तो क्या कहलाता है? अमेचर कहलाता है, शौकिया कहलाता है। एमनॉक्सफिया, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। एमनॉक्सफिया, एमनॉक्सफिया मतलब फियर ऑफ राइडिंग ए कार, मतलब गाड़ी चलाने का डर, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब होता है वन हु रिप्रेजेंट्स ए स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, जो किसी देश को एक कहीं पे दूसरी कंट्री पे क्या करे, रिप्रेजेंट करे, तो क्या कहलाता है? एम्बेसडर कहलाता है, दूत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। एम्बीडेक्स्टर, एम्बीडेक्स्टर मतलब होता है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों का अपना यूज कर ले, दोनों हाथ से लिखना जानता हो, लेफ्ट से भी राइट से भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्टर मतलब होता है ऑफ ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, कपटी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब होता है एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 45 पे हैं। एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मतलब होता है अनसर्टेन और अनेबल, एम्बिवेलेंट मतलब होता है अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कॉज टू फॉलो, एम्बिवेलेंट कहलाता है। अनसर्टेन है मतलब अनिश्चित है, एम्बिवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मतलब होता है वैन विच इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग वाउंडेड और सीरियस पेशेंट, एम्बुलेंस। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है वन हु इज लाइकेबल, सौम्य, कहते हैं ना, लवली है, सौम्य है, लाइकेबल है।
क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं एमनेस्टिया। एमनेस्टिया मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेस्टिया होती है भूलने की बीमारी, लोग जो भूल जाते हैं ना, एमनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं एमनेस्टी ए वारंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, आम माफी, एमनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब होता है एनिमल्स विच लाइव बोथ ऑन लैंड एंड सी, उभयचर, ऐसे प्राणी जो समुद्र में और धरती पे, मतलब जल में और धरती में दोनों में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। जैसे एम्फीबियन मेंढक होता है, दोनों में रह लेता है, वो पानी में भी रह लेता है और ज़मीन में भी रह लेता है। लेकिन अब अगर मछली की बात करा जाए तो मछली नहीं रह सकती, मछली तो जल की रानी है, वो जल में ही रहेगी, तो बाहर निकालो मर जाएगी, है ना, तो एम्फीबियन नहीं कह सकते उसको, मेंढक होता है एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं एम्पुटेट। एम्पुटेट मतलब होता है टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, अंग विच्छेद करना। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं एनार्क्रोनिज्म। क्रोनिज्म मतलब ए पर्सन और थिंग आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ डेट बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट एरा आइदर अर्लियर और लेटर, काल भ्रम। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट मतलब होता है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस एंड ऑर्डर, अराजकतावादी, एनार्चिस्ट कहते हैं ना, अराजकतावादी है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं एनार्ची। एनार्ची मतलब होता है स्टेट ऑफ लॉनेस एंड डिसऑर्डर, अराजकता। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मेल्स, एंड्रोफोबिया। मेल्स मतलब क्या होता है, पुरुष, मतलब पुरुषों का भय, एंड्रोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 एंग्लोफिल। एंग्लोफिल मतलब होता है वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल एंड देयर कस्टम्स, जो ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश पीपल्स का और उनके रीति रिवाजों का क्या हो, शौकीन हो। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब होता है ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, सालगिरह, जो साल में एक बार हो उसे क्या कहते हैं, सालगिरह, सालगिरह। क्वेश्चन नंबर 59 एनुअल विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, एनुअल, वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं एनोडोनी। एनोडोनी मतलब होता है मेडिसिन विच लेसन्स पेन, पीड़ानाशक, एनोडाइन। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं एनोमली। एनोमली मतलब होता है डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड, विसंगति, एनोमली। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी और नोन सोर्स, गुमनाम, एनोनिमस। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं एनोर्जी, एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब होता है फियर ऑफ गेटिंग फैट, मेकिंग यंग गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग हार्मफुल इफेक्ट, आहार। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं आंसरेबल। आंसरेबल मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड, जवाब दे, आंसरेबल, यू आर आंसरेबल टू दिस जॉब। क्वेश्चन नंबर 65 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है पर्सन हु अपोजेज अदर, प्रतिपक्षी, एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 66 पे आता है एंटी। एंटीडेट मतलब होता है बी अर्लियर इन टाइम, गो बैक फर्दर, समय से पूर्व घटित होना, एंटीडेट। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं अंटरनूम। अंटररूम मतलब होता है रूम लीडिंग इनटू ए लार्ज रूम, गलियारा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट, संकलन। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, मानव विज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है साइंस ऑफ द ऑरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस, नवविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं एंटीडोट। एंटीडोट मतलब होता है रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ ए पॉइजन, मारक। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं एंटीपैथी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, घृणा, एंटीपैथी। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब होता है थ्रोली क्लीन एंड फ्री ऑफ डाइसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, सड़न रोकने वाली दवा, एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन अपोजिट मीनिंग, विलोम शब्द, है ना, एंटोनिम्स कहलाते हैं ना, विलोम शब्द जो अपोजिट मीनिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं अपाथी। अपाथी मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, उदासीनता, अपाथी मतलब क्या। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं फेसिया। फेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच, बोलती बंद हो जाना, मतलब स्पीच न दे पाना, है ना, फेसिया कहलाता है, फेजिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं एफ्रोडिसिक। यक मतलब होता है दैट विच कॉजेज सेक्सुअल अराउजल, कामोद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब होता है वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, स्वधर्म त्यागी, एपोस्टेट।
क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं अपोस्टल। अपोस्टल मतलब होता है पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब होता है बी फुली अवेयर ऑफ, सराहना। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब होता है पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, मतलब जिसने सीखना भी अभी स्टार्ट किया, अप्रेंटिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब है प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, तो क्या कहलाता है, मछली घर कहलाता है। एक्वाटिक। क्वेश्चन नंबर 83 पे आता है एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब होता है एनिमल्स, प्लांट्स, एयर विच लिव इन वाटर, जो जल में रहता है, जली कहलाता है, जो जल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब होता है पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। पंच कहते हैं ना, पंच सभा बुला लो, गांव में बैठते हैं ना, पंच बुला लेते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी मतलब होता है द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्री हिस्टोरिक पीपल, पुरातत्व। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं एरचेक। एरचेक मतलब होता है वर्ड्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, प्राचीन एरचेक। क्वेश्चन नंबर 87 आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब होता है वन हु प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर बिल्डिंग, वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं एयरशिप्स। एयरशिप्स मतलब होता है प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, अभिलेखागार। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल सिटीजन, मतलब क्या है, बड़ी अमीर आदमियों के द्वारा सरकार को चलाना, है ना, तो सिटीजन भी कह लेते हैं, या एरिस्टोक्रेसी भी बोलते हैं उसी को, मतलब अमीरों की सरकार। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस मतलब होता है द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड, युद्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं आर्सेनल। आर्सेनल मतलब होता है ए प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन्स, आर्सेनल। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब होता है वन हु इज गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं एस्केटिक। एस्केटिक मतलब होता है वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, तपस्वी, एस्केटिक। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं असेंबलेज। असेंबलेज मतलब होता है एन असेंबली ऑफ हेरस, जमावाड़ा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं एस्टर। एस्टर मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। क्वेश्चन नंबर 97 पे एस्ट्रोलॉजर, ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, ज्योतिषी। क्वेश्चन नंबर 98 पे था एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब वन हु इज स्किल्ड इन द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलविद। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं एंटीसीफोबिया, फियर ऑफ फेल्यूर। यहाँ पे 100 अपने हो चुके हैं, तो आगे नेक्स्ट पार्ट हम 100 का ही लेके चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।